हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आज स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जोलेशन का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। जो पुराना हमने पढ़ाया हुआ था, यानी लास्ट SN1 रिएक्शन तक पढ़ाया था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे। SN1 तो हो गया था, अब SN2 सीखेंगे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। SN2 रिएक्शन जो होता है आप सीखे होंगे, हमने नाम हम सब बताया था। यानी बाई मोलिकुलर, क्या बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है 1 स्टेप में होता है। ये रिएक्शन 1 स्टेप में होता है और इसकी एक और खासियत बात है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बनता है इसमें। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे बनता है और किसको कहते हैं, इस चीज़ को समझना है हमको। तो चलिए इसको देखते हैं। जहाँ पे जैसे हमने SN1 में पढ़ा था कि पहले स्टेप में क्या होता है, स्लो रिएक्शन होते हैं, स्लो स्टेप होता है वो, और उसमें पहले टूटते हैं फिर उसके बाद जुड़ते हैं। जुड़ने वाला जो प्रोसेस होता है वो सेकेंड स्टेप में होता है। ठीक, पहले स्टेप में क्या होता है, ब्रेक करता है, यानी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या है, दोनों एक ही स्टेप में हो जाएंगे और टूटने का और जहाँ जुड़ने का जो स्टेप एक साथ होगा उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा। जैसे OH माइनस है प्लस CH3Br है। ठीक है, सबको पता है, हम लोग भी अच्छे से पढ़े हुए हैं क्या। चलिए देखते हैं, OH माइनस आयन है और CH3Br है। ये स्लो स्टेप होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहले बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यानी Br से Br ये रिलीज होगा, यानी ब्रेक करेगा और OH इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये टूटेगा और ये उसी टाइम जुड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। देखिए कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये पार्शियली जुड़ रहा है, ठीक, और ये पार्शियली अलग हो रहा है, डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं हम लोग, Br माइनस निकलेगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो रिलीज हो जा रहे हैं, इसके साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हम इसको आगे दिखाते हैं, इधर से भी कर सकते हैं हम और आगे फिर से लिख सकते हैं। तो देखिए HO यानी OH माइनस आयन जो है, ये CH3 यानी पार्शियली जुड़ रहा है, तो पार्शियल को हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। ठीक, ये पार्शियल ब्रेक हो रहा है Br, इसके ऊपर ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो ब्रेक हो गया, मैक्सिमम पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। अब ये फास्ट रिएक्शन देगा, यानी HO ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, Br निकल चुका है, ये CH3 के साथ बाइंड हो गया, और ये प्लस Br मेरा रिलीज हो गया। ठीक है, ये दोनों स्टेप एक ही साथ हो रहे हैं, इसमें हमने इसी को कंटिन्यू बस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से दिखाया हुआ है, आगे पेज नहीं था तो। जबकि उसमें क्या था, पहले कार्बोकैटायन बन रहा था, यानी CH3 था, प्लस हो जाता है, यहाँ पे Br माइनस में ब्रेक हो जा रहा था पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में CH3 प्लस के साथ फिर हम OH का रिएक्शन करा रहे थे, तो वो फास्ट हो रहा था। इसमें भी बस सेम है, इसमें ये स्टेप बस आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक साथ इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है और ये हट रहा है, यानी टूट रहा है, अलग हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये इसमें देखने को मिलता है। चलिए इसका मैग्नीज्म हम देख लेते हैं अब।
मैकेनिज्म देखते हैं इसका हम। एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसका एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसी को देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये माइनस आयन हो गया, प्लस हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया चारों तरफ, और ये Br हो गया। ये तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे H है तीनों जगह, CH3 यही होता है, ठीक है। अब ये ब्रेक करता है, ठीक, ब्रेक करेगा, स्टेप कैसा रहेगा, स्लो रहता है। अब स्लो रहता है, स्टेप स्लो होता है ब्रेक करते समय। H हो गया, O हो गया, ये CS कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो बॉन्ड है वो Br की तरफ क्या होगा, पार्शियल क्या हो गया, ब्रेक करेगा, ये पार्शियल जुड़ेगा, ठीक है। अब यही स्टेप जो है फास्ट रिएक्शन होंगे, ये फास्ट होंगे, तो क्या प्रोडक्ट मेरा बनेगा, ये बन जाएगा मेरा, कुछ नहीं, बस वही हाइड्रोजन जो है अपनी जगह हो गया, ठीक है, Br निकल गया, OH हमारा ये बाइंड हो गया। बस ये इतना छोटा सा स्टेप है, बहुत ही ईजी है, आप एक बार ट्राई करेंगे आ जाएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। एक बात और, ये एल्किल हाइलाइड जो फॉर्मेशन, ये 1 डिग्री जो एल्किल हाइलाइड फॉर्म होगा, ठीक है, जो 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड फॉर्म होगा, ये हमेशा SN2 रिएक्शन देगा। क्या देगा, SN2 रिएक्शन ही होगा। जबकि एल्किल हाइलाइड 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, कितना, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड जो होगा वो SN2 और SN1 दोनों देगा, SN1 दोनों देगा। एक और बात है, इसमें जो रिएक्टिविटी है इसकी, वो CH3X की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक, या फिर RCH2X का मतलब 1 डिग्री होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसकी सब थोड़ी सी कम होगी, और R2CH की X की, यानी इसको 2 डिग्री बोलते हैं, इसकी सबसे कम होगी, और सबसे लास्ट सबसे जो कम होगी वो R3CX की, यानी 3 डिग्री की सबसे कम होगी, ठीक है। अब एक और ऑर्डर देख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं किसकी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की देख सकते हैं हम लोग। जो आयोडीन का एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी सबसे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ, जबकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। RCl की हो गई और RF हो गया, फ्लोरीन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है इसलिए, सबसे कम एटॉमिक रेडियाई इसकी कम है इसलिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि आपको और भी किस किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, मैं बहुत ही ईजी मीडियम में मैं बना के दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्या होते हैं। अगला जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, उसी रिएक्शन को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है इसमें एलिमिनेट होते हैं। अब किसको कहते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ईजी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, X का मतलब क्या है, ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट हैं सभी इसमें हो जाएंगे, कोई भी, हम मान लेते हैं कि Cl है या जो भी है, ठीक। ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को कहते हैं, यानी इसको अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से, यानी जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इससे बगल वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसको क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। अब ये वाले कार्बन को डेल्टा कार्बन, ठीक। हमको इससे मतलब नहीं है, फिर भी यहीं तक जानना है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेट हो जाते हैं, क्या, ये दोनों, ठीक। अल्फा में से X यानी ग्रुप, हैलोजन ग्रुप हटेगा, और बीटा में से हाइड्रोजन, ठीक है।
इसमें से X हटेगा, इसमें से ये हटेगा, ये इसलिए एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और इसका नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, ये एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में होता है। KOH है, ये है ही यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में होता है। क्या होता है, इसमें से दोनों ये निकल जाते हैं, यानी HX निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, तो HX बाहर निकल जाएंगे, KOH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो क्या हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा और KX अलग निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ये मेरा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये दोनों बॉन्ड हटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए हैं, बाकी सब सेम टू सेम उसी तरह है, देख लीजिए। उसके बाद ये हाइड्रोजन इसके साथ फॉर्म होके, यानी ये OH के साथ फॉर्म होके ये K+ और OH- में ब्रेक कर गया, जिसमें से OH इसके साथ बॉन्ड बना के H2O हो गया और K और X के साथ यहाँ KX बना गया। ठीक है, ये मेरा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है, और इसको हाइड्रोहैलोजनीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। मतलब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, CH3 है, CH2 और CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये X है, वही KOH है, एल्कोहलिक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, X बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो बोला क्या जा रहा है, इसमें यहाँ और यहाँ से निकलेगा, ये दोनों में CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ और यहाँ से, यानी यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा इस वाले कार्बन से, दोनों तरफ CH3 मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये 80% बनता है, ये 80% बनता है। इसके हम 2 मोल यूज़ करके 2 टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी यहाँ पे हम 2 मोल यूज़ कर लेंगे, फिर इसको भी यूज़ कर लेंगे, तो मेरे 2 प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक 80% ये भी बन सकता है और दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन सकता है, ये 20% बनेगा। ठीक है, प्लस KX, ये जो मेरा KCl या KI जो भी निकल रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का जनरल यही होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं। ये एक्चुअली में 2 टाइप का होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2। एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर इसके लिए, यूनिमोलिकुलर इसके लिए। चलिए हम पहले यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं अगले। हाँ, तो देख रहे हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 और E2 था। जो E1 रिएक्शन है, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये जो है 2 स्टेप में होती है रिएक्शन। जैसे SN1 SN2 था, उसी तरीके से ये SN1 की तरह ही है E1 रिएक्शन। इसमें इजीली E1 यानी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, इसमें यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में ये इजीली एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन होता है, जबकि E2 रिएक्शन में यानी बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है इजीली नहीं होता है एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो 2 स्टेप होते हैं, एक स्टेप फर्स्ट होता है और स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट को हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होंगे, जो चलिए एग्जांपल डायरेक्ट देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये R है, R का मतलब समझ रहे हैं CH3, ये Br है, ये Br ब्रेक करता है, यानी ये ब्रेक करेगा तो Br माइनस लेके निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। हमको पता है कार्बोकैटायन का बनना होता है, जैसे SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था। तो इस स्टेप क्या होगा, एकदम स्लो का मतलब स्लो, जो हम लोग SN1 में पढ़े थे। ठीक,
सेम उसी तरह होगा, ये आर हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और बी आर माइनस अलग निकल जाएगा। यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप भी हम देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, CH3 है, फिर C जो हम लोग पढ़े, यानी इस चीज़ को हमको यहाँ पे फिर नोट डाउन करना है, यानी सेकेंड स्टेप के लिए करना है। तो ये R हो गया, ये R हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये OH माइनस, ये इस पर अटैक करता है यानी रिएक्ट करता है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनाएंगे। अब बात सिर्फ इतनी सी है, थोड़ी समझनी है। हाँ, तो इसको हम लोग समझ रहे थे। ये जो R था यहाँ पे ये नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके साथ ये बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये वाटर का फॉर्मेशन कर देता है और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो बाइंड तो हो गया, क्या बनेगा मेरा CH3 डबल बॉन्ड CH3, देख रहे हैं ये CH3, ये वाला CH3 है। अब ये CH3 की जगह एक स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, सब CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखिए इसके बीच में हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिलीज होकर यहाँ पे H2O फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये R का मतलब CH3 होता है, ये R का मतलब CH3 होता है। चलिए तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। स्टेप फर्स्ट है, ये R हो गया, इसी का मैकेनिज्म है, हम लोग देख लें एक तरीके से। ये देखिए सब जगह CH3 है, ठीक है, CH3, ये भी, इसको हमने R लिखा, बस इसी तरीके से आप CH3 रख लीजिए, कन्फ्यूज़न है तो। ये स्लो स्टेप होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3, बार बार R में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एल्किल ग्रुप है, आप लिख सकते हैं। CH3 ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये Br। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये हमको इतना करना पड़ता है, कार्बोकटायन बनाना ही पड़ता है 3 डिग्री वाला, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बोकटायन जो है ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। और जिस रिएक्शन में, जिस E2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन में यदि कार्बोकटायन यदि 3 डिग्री नहीं बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है या 1 डिग्री, मतलब वो रीअरेंज में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो वाला हम बता देंगे। ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है जो कि ये मोर स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री इससे लेस स्टेबल होते हैं, 1 डिग्री को और लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इतना तो हो गया। आगे देखते हैं। अब इतना तो हम लोग समझ गए कि इतना तो हो गया, ये 3 डिग्री मोर स्टेबल है। अब आगे देखते हैं इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं। उसमें तो OH माइनस है, इसमें ETOH है, ETO माइनस है, ठीक है। ये SN1 टाइप में चल रहा है रिएक्शन, SN1 तरीके से याद आ रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बताया था एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन कर देता था उसमें, इसमें OET है। तो हम क्या करेंगे, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड बना लेंगे इसके बीच में, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, जो अगला प्रोडक्ट बनेगा ये 2 स्टेप में बनेगा। पहले तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा जो कि 81% बनेगा, और ठीक है। अब बाकी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, आगे देख लीजिए, यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं। ETO माइनस यानी E1 रिएक्शन, यहाँ SN1 तक की तरह तो ये स्टेप हो गया। अब E1 की तरह यानी इलिमिनेट कैसे होगा, यानी क्या बनेगा, मैं 81% इतना बन जाना है, ये बात समझिएगा, 81% तक इतना बन जाना, ये SN1 स्टेप का है, इसके साथ जो बाइंड हो जा रहा था। मगर इलिमिनेशन यानी E1 रिएक्शन है, तो क्या होगा, बाइंड होने के बाद वो हाइड्रोजन लेके ETOH बना लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ETOH जो बनाएगा वो कितना परसेंट बनाएगा, वो 19% बनाएगा, यानी 19% बनाएगा। तो बनाने के लिए क्या होगा, CH2 हो जाएगा ये, और ये CH3 हो जाएगा। यानी हमने जो ऊपर भी बताया था इलिमिनेशन रिएक्शन 1 के लिए, यानी E1 के लिए, यानी यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो बताया था वो, अब प्लस मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा OH बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा आइसोब्यूटेन बन के रेडी हो गया, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी SN1 रिएक्शन की तरह।
स्लो स्टेप है, Br अलग हो गया, कार्बोकैटायन बन गए। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, ये हो गया। मोर स्टेबल हो जाने के बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो ज़्यादा कितना बनेगा, 81% यहाँ पे बन जा रहा है। SN1 रिएक्शन की तरह हो रहा है, ETO माइनस अटैक हो गया, इस पर रिएक्ट कर गया, तो ये मेरा प्रोडक्ट 81% बन रहा है। मगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो क्या होगा, 19% जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, आइसोब्यूटीन बनेगा, जो कि क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा एक, ठीक, और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, ETOH बनेगा, जो कि मेरा प्रोडक्ट में यहाँ दिख रहा हुआ है, और बाकी इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ये हमारे डबल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें, आप रिलेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहें। ठीक है, थैंक यू।